टॉम एंड जेरी, इस नेम को सुनने के बाद आपको अपने हैप्पी मोमेंट्स याद आएंगे एंड फेस पर एक स्माइल भी। एक ऐसा कार्टून जिसने अपने विजुअल ह्यूमर से बच्चों से लेकर बड़ों तक को बहुत हंसाया। इस शो को दो एनिमेटर्स ने MGM स्टूडियो के साथ मिलकर क्रिएट किया था। फर्स्ट वन विलियम हैना, सेकेंड जोसेफ बार्बरा। टॉम एंड जेरी शो फर्स्ट टाइम 1940s में एयर हुआ था। फ्रॉम दैट टाइम ये शो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया। इस शो की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हो कि इस शो को आज बच्चे से लेकर एक अडल्ट तक सब जानते हैं। शो का प्रीमाइस बताऊं तो एक टॉम नाम की कैट हमेशा जेरी नाम के एक माउस को पकड़ने की कोशिश करता रहता है, बट जेरी अपनी क्लेवरनेस से हमेशा टॉम को पीछे छोड़ देता है। और इसी तरह के इन एपिसोड्स को बच्चों को देखने में बहुत मजा आता है। बट इन्हीं एपिसोड्स में कुछ ऐसे डार्क मोमेंट्स भी छुपे हुए हैं जिन्हें सुनने के बाद आप चौंकने वाले हो। नंबर 1, हेवनली पुश, जो 9 जुलाई 1949 में एयर्ड हुआ था। इस एपिसोड की स्टार्ट एज ऑलवेज नॉर्मल होती है कि टॉम को जेरी को पकड़ना है, बट वो जेरी को पकड़ नहीं पाता और जेरी किसी तरह अपनी जान को बचता बचाता भागता है। और इसी बीच में टॉम गलती से अपने ऊपर एक पियानो गिरा देता है। टॉम के अनकॉन्शियस होते ही वहाँ पर हेवंस की स्टेयर शो होती है, जिसपे टॉम की सोल चढ़कर ऊपर चली जाती है और वहाँ पहुंचकर टॉम को दिखता है एक हेवनली एक्सप्रेस नाम की ट्रेन, जिसपे उसी की तरह और भी सोल्स चढ़ रही होती है। और जैसे ही टॉम साइड में देखता है, वहाँ पर एक कैट होती है जो लाइन में लगी हुई कैट्स को उनकी डेथ को कंफर्म करा के उन्हें आगे एंट्री लेने देती है, जिसके बाद वो सोल्स भी उस ट्रेन में जाकर हेवन में जा सकते हैं। एंड यहीं पर इस एपिसोड का डार्क मोमेंट आता है। थर्ड सोल की एंट्री होने के बाद वो कैट 3 नेम्स बोलती है, फ्लफ, मफ एंड पफ। ये सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे शायद और 3 सोल्स भी होंगी, बट ऐसा नहीं होता। उस कैट के पास एक थैली आती है बंधी हुई, जिसमें से 3 लिटिल कैट्स बाहर आती हैं एंड फ्लफ, मफ एंड पफ इन्हीं तीनों का नाम होता है। इसका मतलब है किसी ह्यूमन ने उन कैट्स को उस थैली में बंद कर पानी में फेंक दिया था, जिसकी वजह से उन बेबी कैट्स की वहीं पर डेथ हो गई। नंबर 2, ब्लू कैट ब्लूज। ये एपिसोड 16 नवंबर 1956 में एयर्ड हुआ था एंड इस एपिसोड की स्टार्ट कुछ डिफरेंट होती है। इस बार टॉम एंड जेरी आपस में लड़ नहीं रहे होते। इनफैक्ट इस बार ये दोनों दोस्त बनकर एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे होते हैं until she arrived। एंड यहाँ से ये एपिसोड टॉम के लिए डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। टॉम उस व्हाइट फीमेल कैट को देखकर उस पर लट्टू हो जाता है और उस कैट के लिए टॉम को किसी और चीज की बिल्कुल टेंशन नहीं होती। उस व्हाइट कैट के लिए टॉम बिल्कुल अंधा हो चुका था। इसे देख जेरी भी टॉम को बहुत बार रोकने की कोशिश करता है, बट वो टॉम को स्टॉप करने में फेल हो जाता है। और इसी बीच टॉम को उसका राइवल मिलता है, मिस्टर बुच, जो टॉम से ज्यादा अमीर था एंड ज्यादा पैसे वाला था। और इसी रीजन से वो उस फीमेल कैट को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है। बट ये सब टॉम के लिए बेरेबल नहीं होता। टॉम उस व्हाइट फीमेल कैट को इम्प्रेस करने के लिए परफ्यूम या फ्लावर भी ला के देता है, बट उन गिफ्ट्स से ज्यादा लग्जरी गिफ्ट्स मिस्टर बुच ने उस व्हाइट फीमेल कैट को दिए हैं। टॉम अपनी होप अभी भी नहीं खोता। वो अपना सब कुछ गिरवी रखकर एक कार खरीद के लाता है, बट वहीं पर टॉम से ज्यादा एक्सपेंसिव कार मिस्टर बुच उसके सामने ले आता है और वो टॉम के सामने उस व्हाइट कैट को बैठाकर वहाँ से चला जाता है। ये सब देखने के बाद टॉम बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और अकेले रहकर बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करने लग जाता है। और ये सब देखते हुए जेरी को भी उसे संभालना पड़ता है। और इन्हीं सब के बीच टॉम को दिखता है कि मिस्टर बुच एंड उस व्हाइट कैट ने शादी कर ली है और वो वहाँ से अब दूर जा रहे हैं। ये लास्ट मोमेंट होता है टॉम के लिए जब वो बिल्कुल ही डिप्रेस हो जाता है और टूट चुका होता है। अपनी सारी होप खोकर टॉम एक रेलवे ट्रैक पे चला जाता है और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है लोग रेलवे ट्रैक पर क्यों जाते हैं। टॉम इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया था कि अब उसको उस रेलवे ट्रैक पे मरना था। और उसी के कुछ देर बाद जेरी को भी पता चलता है कि उसकी भी गर्लफ्रेंड ने किसी और से शादी कर ली है और जेरी भी सेम टॉम की तरह बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और टॉम के ही साइड में जाकर वो भी बैठ जाता है। एंड अब ये दोनों इस रेलवे ट्रैक पर अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। नंबर 3, माउस ट्रबल, जो 12 दिसंबर 1944 को एयर्ड हुआ था। एपिसोड की स्टार्ट एज ऑलवेज अगेन टॉम एंड जेरी की फाइट से शुरू होती है, बट टॉम इस बार एक बुक ऑर्डर करता है जिस बुक के अंदर घर के चूहों को पकड़ने की ट्रिक्स लिखी होती है और टॉम इन्हीं ट्रिक्स को रियल लाइफ में जेरी के ऊपर परफॉर्म भी करता है। बट जैसा कि हम सबको पता है जेरी टॉम से कई ज्यादा क्लेवर है, बिकॉज जब टॉम कोई ट्रिक यूज करता जेरी उस ट्रिक को फेल कर देता। और इसी बीच टॉम को उस बुक में चैप्टर 9 दिखता है जिसका नेम स्लिप हिमा सरप्राइज पैकेज था, जिसका मतलब है टॉम को इस बार जेरी को एक गिफ्ट के थ्रू सरप्राइज करना है। तो टॉम इस बार एक गिफ्ट बॉक्स में जेरी के पास जाता है, जिसे देख जेरी को कंफ्यूजन भी होती है और इसी कंफ्यूजन में जेरी
जेरी कुछ पिंस लेकर आता है, ये देखने के लिए कि जेरी के लिए उसमें कोई खतरा तो नहीं है। एंड जेरी उन पिंस को उस बॉक्स के चारों तरफ डाल देता है। एंड ये करने के बाद जेरी एक बड़े से कटर से उस बॉक्स को हाफ पीस में काट देता है, जिस बॉक्स में टॉम होता है। और बॉक्स को काटने के बाद जेरी जैसे ही उस बॉक्स के इनसाइड देखता है वो डर जाता है। एंड देन जेरी एक नोट शो करता है जिसमें लिखा है इन देयर अ डॉक्टर इन द हाउस, जिसका मतलब है जेरी ने टॉम को उस बड़े से कटर से काट दिया होता है। एंड अब जेरी को एक डॉक्टर की नीड है। वेल सो ये थे कुछ डार्केस्ट मोमेंट टॉम एंड जेरी पर। एंड ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ऐसी किसी डार्केस्ट मोमेंट वीडियो पर। सो प्लीज मुझे कमेंट में फीडबैक जरूर देना। एंड आपके पास भी ऐसा कोई डार्केस्ट शो है तो उसको भी कमेंट में जरूर बताइए। एंड डू सब्सक्राइब सुपर फ्यूजन चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही एनिमे रिलेटेड एंड कार्टून रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे। एंड अगर मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पे आप जाकर मुझे DM भी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।